क्या आपने भी ज़िंदगी में अपने आप से बहुत बार वादा किया है कि कल मैं उठूँगा तो एक नया इंसान बन जाऊँगा, नई आदतें, नई रूटीन और नया कामयाबी का प्लान। लेकिन फिर सुबह होती है, आप उठते हैं और वापस वही पुराने इंसान बन जाते हैं और उसी रूटीन में चले जाते हैं जो आप रोज़ाना कर रहे थे। इसके बरअक्स आप बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं कि कुछ आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वही 24 घंटे हैं, वही थकावट है, वही मसाइल हैं जो आपके पास हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और उनके काम करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो आपसे बिल्कुल डिफ़रेंट मुख्तलिफ होता है। आप सोचते हैं कि आखिर इनके पास ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो आपके पास नहीं है और उनकी ज़िंदगी में कामयाबी आ चुकी है और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनके पास कौन-सी एक चीज़ होती है जो उनको आपसे अलग और कामयाब बनाती है। वो चीज़ है दोस्तों डिसिप्लिन। और आज की वीडियो के अंदर हम शेल्टन की बुक हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की ही उर्दू समरी करेंगे और 4 ऐसे पॉइंट और असूल सीखेंगे जिनको अपनी ज़िंदगी में लाकर हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला असूल है जो कि इस किताब में आथर हमें बताते हैं वो है सेट क्लियर गोल्स। आथर कहते हैं कि अगर आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो इसका मतलब है कि आप कभी भी वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। इसलिए आथर कहते हैं कि आप ज़रा सोच के देखें कि हम में से कितने लोग हैं, जब आप सुबह उठती हैं तो आप बगैर किसी वाज़िया मकसद के उठती हैं। बस ज़िंदगी हो रही है, कट रही है। आपको नहीं पता होता कि आपको आज का दिन क्या करना है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के हर दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते और वापस उसी पुराने जाल में फंस के रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल नहीं पाती है। आपका 2020 भी वैसा था और आपका 2025 भी वैसा है। तो आथर कहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपका 2026 और 2027 डिफरेंट हो आपके पिछले सालों से, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी के गोल्स और डायरेक्शन को क्लियर सेट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। दूसरा असूल आथर हमें इस बुक के अंदर देती हैं डेवलप अ रूटीन। आथर कहते हैं कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ हासिल करनी है, तो फिर आपको अपनी रूटीन उस अपने गोल के इर्द-गिर्द बिल्ड करनी है, अलाइन करनी है और यही वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास गोल्स की लिस्ट तो बहुत सी होंगी और ये भी हो सकता है और यकीनन हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ऐसे ही पैशनेट इंसान होंगे जिसको पता होगा कि आपका पैशन क्या है, लेकिन आप उस पैशन को अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने उस पैशन के इर्द-गिर्द अपनी रूटीन को बिल्ड नहीं किया, अलाइन नहीं किया। तो आथर कहते हैं अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको कामयाब लोगों के जैसे ये काम करना होगा और वो ये कि कामयाब लोग अपने पैशन और अपने गोल के इर्द-गिर्द जो है वो अपनी 24 घंटे की रूटीन बिल्ड करते हैं। आपको भी अपनी ज़िंदगी की एक सिंपल रूटीन बनानी होगी। आपके ब्रेन को जब ये रूटीन से अलाइन हो जाएगा, जब कोई भी चीज़ आथर कहते हैं आप हर रोज़ रिपीट में करते हैं, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को आपके डिफ़ॉल्ट मोड में डाल देता है। तो जब आप एक रूटीन बिल्ड कर लेंगे, उसमें थोड़ी बहुत इमरजेंसी या आपकी सिचुएशन के लिहाज से तब्दीली हो सकती है, लेकिन जो मेन रूटीन है 80 से 90% आथर कहते हैं अगर वो सेम रहेगी, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करके डिफ़ॉल्ट मोड में डाल देगा और यही चीज़ है कि शुरू-शुरू में आपको वो चीज़ मुश्किल लगेगी, उसके बाद आपकी लाइफ़ में जो डिसिप्लिन आएगा वो परमानेंट होगा क्योंकि आपको उस चीज़ की हैबिट हो चुकी होगी, आपका माइंड उसको आपके डिफ़ॉल्ट मोड में डाल चुका होगा और आपको डेली उन एक्शंस को करना, उन हैबिट्स को करना बिल्कुल ईज़ी और रूटीन का वर्क लगने लग जाएगा। इसलिए ये जो पॉइंट 2 है ये बेहद इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो। और
एक डिसिप्लिन इंसान बनना चाहते हैं और यही वो चीज़ है जो कामयाब लोगों के पास गुर होता है। तीसरा असूल आथर हमें बताते हैं कि अगर आपने अपना गोल भी सेट कर लिया है, रूटीन भी बिल्ड कर ली है, तो आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है, एम्बैरस सेल्फ कंट्रोल। यानी जब हम नई नई कोई रूटीन बनाते हैं तो ऑफ कोर्स आथर कहते हैं जो आपका सेल्फ कंट्रोल है वो थोड़ा सा लो होता है। अगर आप डाइट करना चाहते हैं और आपके सामने फास्ट फूड पड़ा है, पिज़्ज़ा पड़ा है, तो हो सकता है आपका ये दिल करेगा कि मैं एक दफ़ा इसको खा लेता हूँ। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की रूटीन आपने हैबिट डाली थी तो संडे आ गया, हो सकता है आपका दिल करे कि आज मैं लेट उठ सकता हूँ। एक दिन लेट उठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आथर कहते हैं कि ये जो लम्हा होता है ये बेहद ख़तरनाक होता है। आपको सिर्फ़ उसी एक लम्हे में अपनी सेल्फ कंट्रोल के साथ उस जो आपकी रास्ते में डिस्ट्रैक्शन आ रही है उसको नो बोलना होता है। और ऐसा आथर कहते हैं आपको सिर्फ स्टार्ट में 1-2 बार करना पड़ेगा। जहाँ पे ही आप सेल्फ कंट्रोल को यूज़ करते हुए अपनी उस डिस्ट्रैक्शन को नो बोल देंगे तो वहाँ पर ही आप एक डिसिप्लिन इंसान बन जाएंगे। क्योंकि आथर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप इंसानी ख्वाहिशात से ऊपर हैं, आप इंसानी ख्वाहिशात को पूरा ही ना करें। मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ख्वाहिश क्या है और आपका मकसद क्या है, और आप उन दोनों में से डिज़ायर और अपने गोल में से हर रोज़ अपने जो गोल है उसको चॉइस करें, उसका इंतखाब करें। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ को आथर इस बुक में सेल्फ कंट्रोल का नाम देते हैं। चौथा और आखिरी असूल एक डिसिप्लिन इन पर्सन बनने के लिए आथर हमें इस बुक में देते हैं, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। आथर कहती हैं कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद जो एक आखिरी असूल आता है जो कि इंसान की फितरत के अकॉर्डिंग है, वो ये है कि हम फेल हो जाते हैं। आथर कहते हैं हो सकता है कि आप अपने डिसिप्लिन को, अगर आपको जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, आप उसमें कभी एक बार फेल हो जाएं। अगर आपने जिम जाने का प्लान बनाया है आप उसमें फेल हो जाएं। अगर आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया है आप उसमें फेल हो जाएं। आथर कहते हैं कि सिंपल चीज़ है कि जब आप डिसिप्लिन के रास्ते पे चलेंगे तो फेलियर आएगा, और यही वो मकाम होता है जहाँ पे बहुत से लोग फुल स्टॉप लगा के ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं शायद ये कर ही नहीं सकता। आथर कहते हैं यहीं पे आपको अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है और अपने फेलियर से सीखना है। आपको डिसिप्लिन की सही डेफिनेशन इस वक़्त में अपने माइंड में रखनी है और लेके आनी है कि डिसिप्लिन का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कभी भी एक बार भी गलती नहीं कर सकते या फेल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप फेल होने के बाद कैसा रिएक्ट करते हैं, कितनी जल्दी अपनी मिस्टेक को समझ के दोबारा उठते हैं और फिर से शुरू करते हैं। ये है असली डिसिप्लिन। तो आथर कहते हैं अगर आप ये 4 असूल अपनी लाइफ में ले आएँ, और यही वो 4 चीज़ें हैं जो एक कामयाब इंसान के पास होती हैं, एक डिसिप्लिन पर्सन के पास होती हैं, और एक अनडिसिप्लिन पर्सन जो है वो इस सोच में रहता है कि पता नहीं उनके पास ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपके पास नहीं है। तो आथर कहते हैं अगर आप भी इन 4 असूलों के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं तो अगले 21 डेज़ में आप भी एक डिसिप्लिन पर्सन बन सकती हैं। मेरा सबसे फ़ेवरेट असूल जो मैंने पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया है और जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिला था वो है दूसरा असूल, अपनी रूटीन बनाने वाला, डेवलप अ रूटीन अराउंड योर गोल। तो आपका फ़ेवरेट असूल कौन-सा है या किस असूल पे आप अमल करने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ, और अगर आपको अपनी क्लियर डायरेक्शन नहीं पता तो हमने इसी चैनल पे इकिगाई बुक की समरी की हुई है जिसमें 4 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दे के आप भी अपनी लाइफ़ का पैशन और क्लियर गोल जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। और आथर कहती हैं कि आपको जाते-जाते ये याद रखना है कि डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, ये वो रास्ता है जो आपको आपकी उस ज़िंदगी तक लेके जाता है जिसकी ख्वाहिश और जिसके ख्वाब आप रोज़ देखती हैं। और जाते-जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।